गुपचुप का ठेला लगाते, पता ही होगा इनके बारे में। हम बता रहे हैं गुपचुप, गुपचुप मतलब फुल्की। खूब खाते हैं आप? शाम को जाकर यही खिलाता था, 10 रुपए की 6 4 खूब घर मारता था। आखिर कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ सर 11 11वीं। कैन यू जज? आदिल कैन यू जज 11वीं का बंदा है? एंकरिंग कर रहा था ये अभी। कैन यू जज 11वीं का बंदा है? आदिल कितने माइल हो गए आपके? 18 गुने 30 करते हैं तो कितना होता है? 54। बहुत अच्छी मैथ है आपकी। जितनी आपकी मैथ बोलती है इन्होंने 5,40,000 इतना कमाया होगा। मेरा आप प्लीज जो है और आप बुरा मानना, मेरा इंटेंशन किसी का दिल तोड़ना या हर्ट करना नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये बताना है भाई, सिर्फ ये बताना है पढ़ाई लिखाई में डिग्रियां भले ही ज्यादा हो, भले ही डिग्रियां ज्यादा हो, उस डिग्री को यूटिलाइज करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो मार्केट में कागज का टुकड़ा लेके जाऊंगा कहाँ यार? यस। कहाँ जाऊंगा टुकड़ा लेके? सहमत है बात में? तो ड्यूस और 10,000 रुपए में एक पर्सनालिटी देती है, एक लुक देती है, एक ड्रेसिंग सेंस देती है, बात करने का तरीका देती है। ये तो वो सिस्टम है यार जो आदमी का रंग रूप उसका परिवार नहीं देखती है, दिल से एक्सेप्ट करके सिर्फ एक चीज देखती है, क्या तेरे अंदर जोश है काम करके कुछ करने का है तो स्वागत है तेरा ड्यू सॉफ्ट में, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ का। मेरे प्यारे भाइयों, वैलेंटाइन के पहले दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग अपना अपना वैलेंटाइन छोड़कर आए हैं, क्या रियल में हमें ऐसी एजुकेशन या ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत है? क्या हमें इस बदलाव की जरूरत है? मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैकल्पिक व्यक्तित्व विकास की, जिसके लिए मार्केट में कोई इंग्लिश कोचिंग की ओर जा रहा है, कोई अदर कोचिंग की ओर जा रहा है, कोई घर में ही प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रात भर प्रश्न बोध रट रहा है, 2020 रट रहा है, कोई एसएसएल रीजनिंग की तैयारी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन प्रिपरेशन की जिसको लेकर आप परेशान हो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इन चीजों की भारी कमी है तो मैं आपको बोलूंगा एक बार कमाई को किनारे रखो, आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए ड्यू सॉफ्ट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। एक बार खुदा क्लासिक हो जाए इन लोगों के लिए। इतना ही समझ में आया था, सिर्फ इतना ही समझ में आया था, बाकी कुछ नहीं समझ में आया। पर समय का फेर तो देखिए, कहते हैं अगर आपको मेहंदी लगाने का शौक है ना तो अपने हाथ में नहीं दूसरों की लगाना चालू कीजिए, आपके हाथ अपने आप कलरफुल हो जाएंगे। आपको अगर फ्रेग्रेंस खुशबू का शौक है, इत्र लगाने का शौक है तो एक अच्छी सी दुकान, इत्र वाली दुकान से घूम के आ रही है, आपके कपड़े अपने आप फ्रेग्रेंस से भर जाएंगे। कहते हैं अगर आपको कामयाब होने का शौक है ना, अगर अकेले कामयाब होना है तो जाकर मार्केट में प्राइवेट गवर्नमेंट पकड़ लेना, और अगर अपने साथ, अपने दोस्त, अपने समाज, अपने देश को कामयाब करना है तो एक बार ड्यू सॉफ्ट का हाथ पकड़ लेना, एक बार ड्यू सॉफ्ट। Before 10 years, I have seen the concept. 10 साल पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दौर पे मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था। दोस्त समय का फेर तो देखिए, पढ़ाई समझ में आई थी। अब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए, मैंने बोला ये ऐसा काम है साल का 50 लाख आता है। जो कर्रा वाला दोस्त है ना, एकदम कर्रा वाला क्योंकि मजे तो कर्रे वाले ही लेते हैं। बहुत छोटा सा जवाब दिया मेरे भाई ने, तू कर ले उसके बाद मैं कर लूं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। 2-4 लोगों को मैंने प्लान बताया, कुछ मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ नहीं आए। मैंने जब यही बात बहुत एनालिसिस की, बहुत एनालिसिस सोचा समझा, तो मेरे दिमाग में बात आई। मैं बहुत छोटी सी चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातों को सुनने के लिए अपने कानों का नहीं, अपने दिल का इस्तेमाल करना। कान से शायद निकल जाएगी लेकिन दिल में चली गई तो मैं दिल से बोलता हूँ, दिल के अंदर ही उतर कर जाएगी दोस्त, दिल के अंदर ही उतर कर जाएगी। एक बार यूएस से काफी सारे लोग इंडिया आए, और साउथ इंडिया में घूमने गए केरला। कहाँ? केरला। वहां उनको खिलाया गया नारियल। आए है गोरा गोरा पानी, सॉफ्टी सॉफ्टी। उसको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कहता है यार हमारे अमेरिका में तो ऐसा फ्रूट मिलता ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से ले देते हैं, ले जाओ। साथ में उसको खिला दिया समोसा। कहता है ऐसा स्नैक्स तो हमने चखने में भी नहीं खाया। भाई साहब 1 हफ्ते केरला घुमा,
बराबर समोसा खाया, बराबर नारियल पानी पिया, नारियल टेस्ट किया और एक बोरा नारियल और एक बर्ती बर्तन भर के समोसे लेके यूएस गया। अब अपने दोस्तों को बोलता, भाई साहब वो चीज लेकर आया हूं ना, सारा बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिंदगी में कभी खाया नहीं होगा, मैंने तो पहली बार इंडिया जाके टेस्ट किया। जैसे उसने बोला, कहता है ऐसी कौन सी चीज है जो अमेरिका में नहीं मिलती, सारा इंडिया में मिलती है। कहता है देख, इसको बोलते हैं कोकोनट। इसको खा लिया, आहा बल्ले बल्ले। जैसे ही उसने उसको दिया और मारा अमेरिका वाले ने, अबे ये क्या है, ये तो रेसे रेसे लग रहा मुझे। कहता नहीं यार, ये तो गोरा गोरा था साला, ये ब्राउन ब्राउन कैसा हो गया। इसमें से मेरे को पानी पिलाया उसने, फिर उसने खबर जोर से खासा और कुछ होगा, दूसरे तरफ से पकड़, उसने घुमा के, तो जटाएं निकल रही, जटाएं। समोसा खाया, कहता साला धोखा, मैदे के अंदर सब्जी भर दिया है। यूएस वाला घबरा गया, बोले यार मेरे को खिलाया था तो साला बड़ा अच्छा लगा था, पानी भी निकला था, गोरा था, तेरा वाला साला ब्राउन कैसे हो गया, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। भारी टेंशन में कहता थोड़ा सा और दो चार देखते हैं, कोकोनट खा के शायद कुछ और निकले। जितने बोरे में हाथ डालता सब वैसे ही निकलते और हर किसी को लेकिन उसकी जटाएं मुंह में आए। आप वो बोलता इंडिया ने मेरे को बेवकूफ बना दिया, भारी धोखा मेरे साथ, भारी धोखा हुआ है। कोकोनट नारियल खिला के साला जटाएं पकड़ा दिया है, भारी धोखा। पूरी गैंग को लेके इंडिया आ गया, वापस पहुंचा केरल और ढूंढ रहा है उस आदमी को, कहां है। हेमंत यादव जैसा एक आदमी के लिए पकड़ा, हेमंत यादव को मारा, दो चार फटके था। तुम अमेरिका वालों को बेवकूफ समझते हो, पहले दिन नारियल खिला के दूसरे दिन जताए देते हो। अमेरिका से आया हूं, ये तेरे 10 रुपए के नारियल के चक्कर में 1 लाख की फ्लाइट की टिकट करवा के आया। साला मुर्गा 100 रुपए का, मसाला 1500 का, इतना महंगा कर दिया तूने। उतनी दूर से आया हूं। अब हेमंत बोलता भैया भैया, मतलब गलती क्या है, नारियल ही तो दिया, गलती क्या है? ये नारियल है, ये समोसा है, साला खाते ही नहीं बन रहा है, क्या है ये? ऐसे ही निकला मैं मार्केट में प्लान दिखाने के लिए, लोगों ने मेरे को नारियल जैसा को। हेमंत यादव ने बड़े प्यार से बोला भैया नारियल तो यही है, पहले जटाएं छीलनी पड़ती हैं, फिर तोड़ना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। नारियल में समस्या नहीं है, इसको खाने के तरीके में समस्या होती है। There is no problem in coconut. You don't have the way how to eat. समस्या नारियल में है ही नहीं, समस्या उसको खाने के तरीके में है। अमेरिका को नारियल में समस्या नजर आ रही थी। यादव जी ने वही तो बताया, नारियल बेटा इंडिया वाला ही दिया है, तेरे को खाते नहीं आता है। जो लोग मार्केट में फेल हो गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गलत एग्जांपल है, तो मैं बोलूंगा मेरे भाई, पल्सर है तो एक्सीडेंट भी है, दिन है तो रात भी है, मेल है तो फीमेल भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सत्य है असत्य भी है, और अगर फेल लोग हैं तो ड्यू सॉफ्ट में कामयाब लोग भी बैठे। फॉलो करना हर जगह एग्जांपल है, हर जगह। आज इंडिया में सबसे ज्यादा चैन स्नैचिंग पल्सर गाड़ी से होती है, लेकिन इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी की पल्सर। हर सावधान इंडिया का एपिसोड बोलता है कि शादी के बाद बीवी भाग जाती है, फिर भी लोग शादी करने से बाद में, शादी छोड़ो, शादी के पहले ही 2-4 बार शादी कर लेते हैं। अभी पूरे 7 दिन तक शादी चल रही, तो वो वैलेंटाइन, मैं तेरा यार तू मेरा यार, दे दे 10 रुपए गुलाबी यार। फिर भी सावधान इंडिया वाले, मुंबई में ऐसा हो गया, भोपाल में ऐसा हो गया, दिल्ली में ऐसा हो गया, इसके के साथ चौथी बार भाग रही है। तो क्या मार्केट में शादी बंद हो गई? नहीं। आप में ही से कई ऐसे मेरे छोटे भाई मेरी बहन होंगे जिनका 2-3 बार तब तक ब्रेकअप हो चुका होगा, फिर भी वंस मोर प्रयास तेरा जारी है। वंस मोर प्रयास तेरा जारी है। बोले एक छुट्टी तो क्या हुआ, एक छुट्टी तो क्या हुआ, दूसरे के
तैयारी, दूसरी छुट्टी, तो तीसरी अब चौथी बार अपने तो ऐसा है। जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को देखा। एक बार दिल टूटने से तेरा प्यार का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है तो 2-4 लोगों के फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ये 45 लाख लोगों का सिस्टम है। यहाँ पे नारियल खाने का तरीका पता होना चाहिए। नारियल में स्वाद होता है, नारियल सबसे टेस्टी होता है। वैसे ही न्यू शॉप से हेमंत यादव जैसे लोग निकलते हैं, दम होना चाहिए करने का। सही अब क्या था, ये बात मुझे भी पता थी कि 1 साल के पहले तो एग्जाम भी नहीं निकलता है। बिना पढ़े कोई है जिसने बोले अपन ने तो रात को सोया, सुबह उठ के पेपर दिया 90%। साल भर पढ़ने के बाद भी 2 बार एंटी आ रही है। सही बात है। हफ्ते भर चक्कर लगाने के बाद भी तेरा जुगाड़ नहीं बन पा रहा। ये भी बात सही है दोस्त। अब भोपाल में ऐसे ही चलता और क्या बोले। और 4 साल में तो क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। मैं बंदे का मुरीद हो गया यार। पहली बार मैं छिंदवाड़ा मिला चौहान साहब। मैं पहली बार छिंदवाड़ा मिला। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिल के आप उनका नाम याद रख पाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद लोग तो लोगों को आंखों से देखा करते हैं। मैंने चौहान साहब का कैरेक्टर दिल से देखा है यार। बंदा ऐसा है। ऐसा नहीं कि बटरिंग कर रहा, मक्खन लगा रहा चौहान साहब। 10 मिनट कोई भी बात करके इनका मुरीद हो जाए। इनके शब्दों में वो ताकत है, इनके नेचर, इनके व्यवहार में वो ताकत है, इनकी भाषा शैली में वो ताकत है, इनके बोलने के तरीके में वो ताकत है, और जो ये व्यवहार निभाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा ताकत। भाई साहब, बुरा मत मानना कि मैंने आपकी तारीफ नहीं की। मैं इनसे पर्सनली रूबरू हुआ हूँ 10-15 मिनट, इसीलिए मैं इतना मुरीद हो गया इनका। बाकी मैं यही बोलूंगा, दिस वाज द ग्रेट प्लेटफॉर्म। जब मैंने शुरुआत किया था, नारियल जैसी मेरी स्थिति थी, कुछ लोग मेरे साथ आ रहे थे, कुछ मेरे साथ नहीं आ रहे थे। तब मेरे सीनियर ने बताया तेरा तरीका गलत है। गाड़ी को चलाने के लिए भी तरीका सीखना पड़ता है, काम को चलाने के लिए भी तरीका सीखना पड़ता है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम को समझा, ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम को जाना। और याद रखना, गाड़ी चलाना सिर्फ पहली बार ही मुश्किल है। जिसे एक बार में क्लच और एक्सीलेटर का मेल जोल समझ में आ गया तो उससे बड़ा पायलटर कोई नहीं होता मेरे भाई। ड्यूसॉफ्ट भी क्लच और एक्सीलेटर के माफिक है। जब तक क्लच और एक्सीलेटर छोड़ते नहीं आ रहा है तो गाड़ी झटके खा खा के बंद हो रही है। जब तक क्लच और एक्सीलेटर का मात्रक तेरे को मेजरमेंट नहीं आ रहा है तो गाड़ी जा जा के बंद हो रही। और जिस दिन तेरे को ये करते आ गया, वैसे ही जिस दिन तुझे ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझ में आ गई, मेरा दावा है तो रोके नहीं रुकने वाला। आज इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है, जहां पे दुनिया में हर अखबार बोल रहा है मंदी आ गई, मंदी आ गई, मंदी आ गई। ऑटोमोबाइल ने इतने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र से इतने लोग बाहर हो गए, लेकिन आज तक पेपर में आपने ये नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद इतने लोग बेरोजगार हो गए। इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो आज इंडिया के साथ साथ कई सारी कंट्रीज में काम कर रही है। और मुझे गर्व से बोलने में बड़ा खुश नसीबी महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ हूं जिसे 1 साल 2 साल नहीं 20 साल हो चुके हैं इंडिया में काम करते हुए। याद रखना दोस्त, जिस दुकान को जितना लंबा समय हो जाता है उसके प्रति हमारी विश्वसनीयता उतनी ही बढ़ जाती है। कई ऐसे होंगे जिसकी उम्र उतनी नहीं होगी जितनी मेरी संस्था को साल हो चुके हैं दोस्त। 20 साल। आज हर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल है, हर जगह से सर्टिफाइड है, और आप बहुत लकी हैं आज मेरे से मुलाकात कर रहे हैं। यू आर वेरी लकी। मुझे बताते हुए खुश नसीबी फील हो रही। 1 हफ्ते पहले निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया है, और पहली बार जिस काम को हम 20 सालों से हमारी संस्था कर रही है, 10 सालों से हम कर रहे हैं, उस काम को ई लर्निंग के माध्यम से आम बजट में पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि इस बार 150 प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से फुल टाइम चलाए। आप
काम कर रहे हैं और सरकार 20वें साल में पहली बार प्रपोजल लेकर आई। सरकार को जो सोचने में 20 साल लग गया, वहां 20 साल पहले से झंडा गाड़ कर खड़े हुए, दो झंडा गाड़ कर खड़े। दिस वन इज द प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हम बॉयज एंड गर्ल्स की एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फैसला हम खुद से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें जो शाम को उड़की खाने वाला और शाम को जो पैक मारने वाला दोस्त है वो बड़ा प्यार होता। क्या है, हमारा बच्चा पढ़े इंजीनियरिंग और ITI, ये डिसाइड भी अगर शर्मा जी के पड़ोसी वर्मा जी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। हर किसी का एक बेस्टी होता है, मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा अखियों का नूर, जो बिल्कुल रंगा बिल्ला जय वीरू वाला दोस्त होता है। और आपको पता है, जो कतले आम मचाता है और जय वीरू की मचाता है। हर का रावण को रावण ने नहीं मारा, राम ने नहीं मारा, विभीषण ने निपटाया। रावण को राम ने नहीं मारा, विभीषण ने निपटाया। दो टाइप का दोस्त होना चाहिए जिंदगी। एक जो सबसे बेहतरीन, जो बोले मैं तेरे लिए हथियार ही नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ रहा हूं, फिर भी जीत पक्की हो जाए, यानी कि श्री कृष्ण। और दूसरा जिसे पता हो कि तू गलत है, जिसे पता है तू गलत है, फिर भी तेरे साथ लड़ाई करे कर्ण। ये दो टाइप के दोस्त जिंदगी में बड़े जरूरी हैं। लेकिन दुर्योधन जैसा अगर एक दोस्त मिल जाए तो याद रखना, साड़ी उतारने का फैसला उसका अकेले का था, लेकिन मरे साले 100 के 100 भाई। हम जिस एज में हैं, हमारी एज में काम बड़ा छोटा नहीं होता, हमारी एज में मानसिकता बड़ी और छोटी। हमने बचपन से क्या देखा, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। तो सचिन तेंदुलकर खराब है, विराट कोहली उससे बड़ा खराब है, मैरी कॉम की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए, सानिया नेहवाल तो बेवकूफ है, सानिया मिर्जा का पता नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की नहीं है। दोस्त गया जमाना, लाइन सही है, लेकिन 21वीं शताब्दी में आके गलत हो जाता है। आजकल चाय बेचने वाला भी चाय सुट्टा कहलाता है। चाय बेचने वाला भी चाय सुट्टा बना के दिल्ली से लेकर कोई मध्य प्रदेश तक अपना नेटवर्क बना के बैठा हुआ है। बस चलाने वाले को भी वर्मा ट्रेवल्स का एक ऑनर बोल के उसको भी करियर बोलते हैं। अगर बंदा जूते का काम करके टाटा और लोहे का काम करके, जूते का काम करके बाटा और लोहे का काम करके टाटा बन सकता है, इसका मतलब है करियर तो हर जगह है। तो ये जो बोलते फिर रहे ना, स्लो स्टडी विन द रेस, स्लो स्टडी विन द रेस। एक दिन कछुआ जीत गया। बेटा, कछुए को जिताने के लिए खरगोश को सोना पड़ता है। और ये यंगस्टर 21वीं सदी के हैं, तू पेपर देने पहुंचे ना पहुंचे, पड़ोसी वाला चुटका मारे के सबसे पहले पहुंच जाता है। ये कॉम्पिटिशन का टाइम है। आज सिर्फ एक मोनोपोली एक क्षेत्र में चलने वाला कामयाब नहीं है। चाहे BSc करो, चाहे BCom करो, चाहे ITI पॉलिटेक्निक, मिलोगे MP ऑनलाइन के बाहर दुकान वो सेम है, वो सेम है। भर्ती में सब मिलेंगे, मुंह में स्कार्फ बांध के जाते हुए सब सेम दिखे। फर्स्ट ईयर में मेरी तो नौकरी पक्की। अपने अपने जवानी के फर्स्ट ईयर के दिन याद करो। कॉलेज में वो पहला दिन और सबसे बड़ा डायलॉग अपने मुंह से निकला होगा, अब किसी की लगे ना लगे, इधर देख भाई को। मैं हूँ सेकेंड ईयर में थोड़ा सा जोश ठंडा हो जाता है, क्योंकि आदमी अल्कोहल की दुनिया में घुस जाता है, दोस्ती यार। थर्ड ईयर में जोश थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है, क्योंकि स्वाभिमान जाग जाता है। माँ बाप से पैसे मिले ना, फाइनल ईयर कर रहा हूँ मैं, आत्मसम्मान जाग गया है मेरा, 3 साल से मांग रहा हूँ। इसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद मुझे, ग्रेजुएशन के बाद मुझे अपनी दम पे जीना है। और चौथे साल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जंग जारी है, घर में सेल्फ स्टडी, जंग जारी है। और 5-6 साल अगर 2 बार पेपर दे ले बंदा, और जो फर्स्ट ईयर में ना पक्की भाई की पक्की गाड़ी पोछने में लगाऊंगा तेरे को, भाई की पक्की, होता है डायलॉग, होता है डायलॉग। आदमी डायलॉग किसको मारता, अपने दोस्त को, गाड़ी पोछने में लगाऊंगा तेरे को, शादी करने के बाद बीवी को लेकर अपने भाई के घर में आ जाएगी, बंगला होगा अपना, फुल डायलॉग। और जैसे ही फाइनल ईयर तेरी लगी वैकेंसी निकली हुई, मैं पेपर में कल ही ऐड पढ़ के आऊं, मैं तो भाग रहा हूं, तू भी भर दे यार, वैकेंसी निकली हुई है। अब दोनों मिले, दोनों दोस्त मिले, तो पता है कैसी हरकत हो गई।
दोनों दोस्त मिले, हरकत कैसी हुई पता है? एक बार एक इंजीनियर बिल्कुल मेरे जैसा, बड़ा भूख से प्यासा, इंजीनियरिंग 2013 में मेरे साथ करके निकला, साले की जॉब लगी नहीं, 2020 चलने लग गया, 7 साल हो गए पढ़े लिखे। बड़ा भूख से प्यासा, जिसके अभी जॉब मांगे थे, तो मैं चपरासी की नौकरी कर दूंगा। अरे तुम इंजीनियर हो, तुम चपरासी की नौकरी कैसे करोगे? पागल हो, ओवर क्वालिफाइड हो। कहता साला ज्यादा पढ़ना दिक्कत का काम, कोई चपरासी की नौकरी नहीं देता है। दूसरे पोछा लगाने की दे दो, प्लीज दे दो ना, कर देंगे सब काम, तो जो बोलेगा खाना दे दो, साला उसको कोई नौकरी नहीं आएगी। एक ही चीज, अबे इंजीनियर है तो ढंग का काम कर। आप बोले आप भूख में काम करो कि साला पहले अपनी भूख मिटाओ। भाई साहब थका हारा पहुंचा है जू चिड़ियाघर में, कहता जो बोलोगे वो करूंगा, हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हूँ, खाना खिला दो। इंजीनियर का सारी अकड़ निकल गई, 7 साल पास आउट हो गया। जैसे ही वो जू में पहुंचा, सामने वाले को दया आ गई, यार तू पहले खाना खा ले यार, बाद में बात करना है। आंखें फंसी हुई, चेहरे में 32 बन गया, सारी अकड़ तो पता नहीं कहां से बह के निकल गई, कोई ठिकाना नहीं। कहता देख काम तो मेरे पास कुछ नहीं है, जोकर भी अपना हष्ट-पुष्ट है, लेकिन आज ना ये जो हिरन है ना, इसको लूज मोशन हो रहा है, कॉस्ट्यूम पहन सकता है इसका? कहता पहन लूंगा यार। करना क्या? बोले कुछ नहीं, कॉस्ट्यूम पहनना, स्टेज में 2-4 बार कूदना, इधर उधर हरकत पटकना और चलेगा ना कुछ हिला के। कहता बस, कहता आओ। वो कॉस्ट्यूम पहन लिया। अब वो हिरण का कॉस्ट्यूम पहन के जैसी तक पब्लिक ने ताली बजा, वाह वाह, उसको भी लगा साला में अच्छा काम। इंजीनियर घूमा, इतने में साइड से एक शेर की एंट्री हुई। अब इंजीनियर को तो पता है कि साला अपन तो हिरण है नहीं, अपन तो आदमी है। अब वो हाँ देख के पीछे की ओर जा रहा है। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से शेर का हिरण से मिलना लिखा हो, शेर हिरण की ओर तो हिरण पीछे। हाँ। अब उसकी धक-धक, अबे मैं हिरण नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं हिरण नहीं हूं। लेकिन हिरण उसके पीछे, हाँ। शेर के हिरण के पीछे शेर। अब हिरण भाग रहा है, भागते भागते दीवार के पास भटक, अब कहां जाए साला? कहां जाए? शेर उसकी ओर, शेर जैसे ही पास पहुंचा, इतने बोलता, अबे तू भाग क्यों रहा है? तो साला शेर बोला, शेर बोला, अबे भाग क्यों रहा है? तू 2013 में पास आउट होकर निकला, मैं 2012 में पास आउट होकर निकला। डरने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। जो तेरे साथ 2013 में हुआ है, अपने साथ 2012 में हुआ है। तू हिरण की नौकरी कर रहा, अपन शेर की नौकरी कर रहा, I am an engineer. I think lots of person have been completed their graduation. I think so. बहुत सारे बंदे होंगे। मार्केट को तो आपने देखा ही होगा। भाई साहब मेरा इतना ही निवेदन है, झूठी शान और अकड़ में जीना बंद कीजिए, क्योंकि जब ग्रेजुएशन और मास्टर के बाद घर की जो उम्मीदें हैं उसका बोझ आपके सिर में आएगा, बेरोजगारी का तमाचा जब आपको मार कर जाएगा, बहन की वो आंखें रक्षाबंधन में जो गिफ्ट मांगेंगी, भाई माँ बाप की वो उम्मीदों वाली नजरें जब तुझे देखेंगी, मोहल्ले से निकलते हुए हर आंख तुझे नौकरी के लिए देख रही होगी, वो वक्त इतना बुरा होता है दोस्त, इतना बुरा होता है कि आदमी के पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। कहते हैं जिसने बोला कल उसके बीते पल, जिसने बोला परसों देखता हूं मैं कल करूंगा। बेटा कल मतलब तेरे बीते पल, बेटा परसों मतलब तेरे बीते वर्षों। और याद रखना, जिसने बोला आज वही करेगा शहर में राज। At the age of 19, 18, 12-18 ईयर की एज पे मैंने डी-सॉक चालू किया था। 28 रनिंग, 28 साल की रनिंग एज। आज बहुत खुशी होती है इस बात की नहीं कि मैंने डी-सॉक से कामयाबी हासिल की, इस बात की मैंने सही रहते सही विकल्प, समय रहते सही विकल्प चुन लिया। आदमी वो महान नहीं है जिसने बड़े बड़े कर्मकांड कर दिए, आदमी वो महान है जिसके कर्मों की वजह समाज में एक सुधार कार्यक्रम चालू हो गया। आदमी वो महान जिसकी वजह से बदलाव
फॉर द चेंज, बी द चेंज। बदलाव की उम्मीद समाज से मत रखिए, बल्कि अपने अंदर बदलाव की उम्मीद रखिए। मैं बदलूंगा तो जहान बदल जाएगा, मैं बदलूंगा तो शर्मा जी की लड़की का एसआई में सिलेक्शन हुआ, दूसरे दिन से पूरा मोहल्ला ग्राउंड में दिखने लग गया। कोचिंगों में बड़े बड़े बैनर लग गए कि हमने ये निकाला। वो सही है, वो समाज को दिशा दे रही है, बस गलती तो उस संगठन में है जो आज भी चौराहे में पापड़ और फुल्कियां खाते हुए मिल रही है। दोस्त, गलतियां उस संगठन में। मार्केट में कुछ नहीं बदला, संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक घर में रोटी के लिए संघर्ष करती है माँ और बाप, अंडे से निकलने के लिए संघर्ष करता है चूजा, चींटी करती है संघर्ष खाने के लिए, हिरण संघर्ष करता है अपनी जान बचाने के लिए, शेर संघर्ष करता है उसे पकड़कर खाने के लिए। हर आदमी का संघर्ष है। स्टूडेंट संघर्ष करता है पास होने के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स संघर्ष करते हैं नौकरी पाने के लिए। संघर्ष तो हर आदमी का है। वो जमीन कभी फसल नहीं उगा सकती है, वो जमीन कभी फसल नहीं उगा सकती है जो बारिश में गीले होने से डर जाए। वो आदमी कभी इतिहास नहीं रख सकता है जो मार्केट में निकल के प्लान करने या संघर्ष करने से डर जाए। संघर्ष दुनिया में, संघर्ष हर आदमी का अपना एक संघर्ष है। एपीजे का अपना संघर्ष था, महात्मा गांधी का अपना संघर्ष था। एक ने मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष किया और एक ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। आप संघर्ष को तराजू में तौल नहीं सकते। हर आदमी का संघर्ष है। किसी के पापा गरीब थे, गरीबी में संघर्ष किया, पढ़ाया लिखाया। किसी के बापू के पास बहुत पैसा था तो बेटे को सुधारने में संघर्ष किया। संघर्ष तो है, हर आदमी का संघर्ष है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज आसान है, वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, वो भी जब बैलेंस होता। बाकी सारा काम मुश्किल है, सारा। क्या हमें इस दुनिया में आने के लिए मांग है? मजा आया तो बाहर निकल गया, मुश्किल है, वो भी तकलीफ दे है। दर्द की मकसद की, दर्द की कोख से मकसद जन्म लेता है, दर्द की कोख से मकसद जन्म लेता है। हमें इस संसार में लाने वाले ने भी 13 डेसिबल का दर्द बर्दाश्त किया है, जो सुन भी ले तो आदमी मर जाएगा, उस पेन को बोलते हैं। हमें ये पंखे देने वाले ने भी गर्मी में दर्द बर्दाश्त किया होगा। अरे उतना दूर क्या जा रहे हो, वो ऑल आउट बनाया, उससे भी तो कभी मच्छर ने काटा होगा, दर्द बर्दाश्त किया होगा। ये कपड़े जिसने बनाए वो भी तो कभी नूड नंगा होके घूमा होगा, शेम फील हुई होगी, उसने भी दर्द बर्दाश्त किया। हर आदमी की जिंदगी में संघर्ष होता। किसी ने क्रांतिकारी बनके संघर्ष झेला, किसी ने पढ़ाई में संघर्ष झेला, किसी ने निर्मा साबुन देख के संघर्ष झेला, करसन भाई पटेल बोलते हैं। किसी ने बम फेंक के संघर्ष झेला, भगत सिंह बोलते हैं। किसी ने चर्बी के कारतूस को नहीं खाना है बोल के संघर्ष झेला, मंगल पांडे बोलते हैं। किसी ने लोहे के पैर लगा के हिमालय में चढ़ाई की, बर्फ से संघर्ष झेला, एडमिन हलेरी बोलते हैं। कोई 9,999 बार फेल होकर संघर्ष झेला कि ये बल्ब जलेगा, एडिसन बोलते हैं। हर आदमी का एक संघर्ष है। किसी ने बॉलीवुड में अपनी आवाज की वजह से संघर्ष झेला, अमिताभ बच्चन बोलते हैं। किसी ने गंदे चेहरे की वजह से काम नहीं मिलने का संघर्ष झेला, शाहरुख खान बोलते हैं। किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी ने उसे काम नहीं मिला, रणवीर सिंह बोलते हैं। हर आदमी का संघर्ष है। इतने बड़े संघर्ष के बावजूद एक लौती वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कर रहा हूं तू भी कर, ऊपर वाले से लो ऐसे, नीचे वाले को दे दो पैसे, और ड्यू कोर्ट में बीच में बैठ के कमाओ पैसे, कमाओ पैसे। संघर्ष तो हर जगह है। कोई ये नहीं बोल सकता क्यों खेती करने में संघर्ष नहीं है, मजा आता। हो धूप निकली, मजा आया, रोपा लगाने में मजा आया, कीचड़ में घुसने में मजा आया। भाई साहब, दुनिया में संघर्ष कहां नहीं है। इस चौराहे में घूमने वाले को संघर्ष नहीं है। 10 रुपए की सिगरेट के लिए 5 आदमी को 2-2 रुपए जोड़ना पड़ता है, ये उसका संघर्ष है। पुड़की खाने वाले का संघर्ष है कि एक पुड़की को 4 लोगों को बांटना। पटाने वाले का अपना संघर्ष है कि गाड़ी चाहिए घुमाने के लिए। 7 दिन वाले का अपना संघर्ष है कि टैडी कब देना है, चॉकलेट सस्ती वाली चाहिए कि महंगी वाली। माँ बाप का अपना संघर्ष है। संघर्ष कहां नहीं है, हर जगह संघर्ष है। संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है,
संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, याद रखना एक दिन वही इतिहास रचता है। यूं तो जुगनू मोहताज नहीं होता रोशनी के, यूं तो जुगनू मोहताज नहीं होता रोशनी के। और ये बात याद रखना, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज की एक किरण काफी है उसको उसकी औकात दिखाने क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये सीरियल 1957 से चला आ रहा है, भले एकता कपूर पैदा हुई ना हुई पहले से। जो मेरे साथ हुआ वो हेमंत के साथ हुआ, जो हेमंत के साथ हुआ वही आदिल के साथ हुआ, वही रोहित के साथ हुआ, वही हर्ष के साथ हुआ, वही रक्षा के साथ हुआ, वही चौहान फैमिली के साथ हुआ, वही वर्मा फैमिली के साथ हुआ, वही विके के साथ हुआ, वही हर किसी के साथ हुआ। क्योंकि साथ भी कभी बहुत धूप में निकलेगा तो सूरज की रोशनी तेरे को धूप नहीं लगेगी, इतनी मेरे को लगेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? मार्केट में आएगा तेरे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैं करूंगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा। जो हाँ बोलते गए मैं चलता गया, जो नहीं बोलते गए मैं छोड़ता गया। जिन्होंने मेरे साथ हाँ बोला मैं उनके साथ काम करता गया। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद मैं यही बोलूंगा, सब्र रखना, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो आज तुझे देखकर हंसते हैं ना, कल देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम करने के लिए। पहली बार जब मैं सेमिनार में गया वैसे ही पीछे बैठा था, हेमंत जैसी अकड़, इंजीनियर ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े। मोबाइल चला रहा था अपना, बार बार देना यार, मेरा दोस्त छीन लेता, देना यार। मोबाइल चला, सब बोल रहे थे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। एक बंदे ने बोला स्टेज से, अगर तेरे आने के पहले तेरा नाम शहर में गूंजने लग जाए तो समझ लेना तू कामयाब होगा। बोला अच्छा। मेरा दिमाग तुरंत ऊपर गया कि अगर शहर में तेरे आने के पहले तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना कि तू कामयाब। मोबाइल किसी का भी हो, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तेरी डीपी लोग लगाने लग जाए तो समझ जाना कि तू कामयाब। चार दोस्तों के बीच में पर्स निकालने के पहले तुझे सोचना ना पड़े तो समझ जाना कि तू कामयाब। तेरे नाम में तुझे सुनने के लिए अगर लोगों को पैसे चुकाने पड़ जाएं तो समझ जाना कि तू कामयाब है। तेरे ड्रेस पहनने के तरीके को अगर